पुजारी जी ने जवाब दिया कि मैं शिव जी से मिलना चाहता हूं। यमराज ने तुरंत कहा कि शिव जी को बुलाया जाए, शिव जी से बात करवाई जाए पुजारी की, क्या है क्या नहीं है। मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूं बरसों से, तो शिव जी ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे और शिव जी मुझे बचा लेंगे। इतने में गांव वाले कह के गांव वाले तो निकल गए। नदी का बहाव तेज होता गया, पुजारी कालाचुक होता गया। धीरे धीरे नदी का बहाव और तेज होता गया। मंदिर में पानी आया। पानी आने के बाद में पुजारी ने सोचा कि यार मुझे तो शिव जी बचाएंगे। फिर गांव वालों ने फिर पुकार लगाई, फिर गांव वालों ने रस्सियां फेंकी। साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे देख सको। दोस्तों आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो तो अपनी सिटी का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए। दोस्तों आज का वीडियो है अपनी किस्मत के ऊपर, कि अपन किस्मत के भरोसे बैठ सकते हैं या अपन काम करके अपना पेट भर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा, इस कहानी को पूरा सुनना, आपको मजा भी आएगा, आपका एंटरटेनमेंट भी होगा और आपको सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों कहावत है पुराने जमाने की, ये मैंने भी कहावत सुनी है कि किसी नदी के अंदर एक मंदिर हुआ करता था शिव जी का, और उस शिव जी के मंदिर में एक पुजारी जो पूजा करता था। बरसों से पुजारी उस मंदिर की पूजा कर रहा था, बरसों से पुजारी उस शिव जी की पूजा कर रहा था। एक दिन कुछ यूं होता है, बारिश बरसती है और बारिश तेज बरसती है और नदी धीरे धीरे आने लगती है। तो मंदिर में और भी लोग थे, तो धीरे धीरे और लोग तो वहां से निकल गए। पुजारी जी को भी कहा गया कि पुजारी जी आप भी हमारे साथ में आ जाओ, नदी का बहाव तेज भी बढ़ सकता है, घट भी सकता है, यहाँ पे खतरा है। तो पुजारी जी ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया कि आप जाइए, मैं यही हूं, मैं इसके लटक के तू आ सकता है और हम आपको बचा सकते हैं। पुजारी जी आप अपनी जान को बचा लीजिए। पुजारी ने फिर से जवाब दिया कि मैं बहुत सालों से मंदिर की पूजा कर रहा हूँ, शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, तो शिव जी खुद मुझे बचाने आएंगे, जब भी मैं बचूंगा, नहीं वरना मरना ही मंजूर। दोस्तों पानी का बहाव और बढ़ता गया। धीरे धीरे पास वाले थाने से पुलिस आई। पुलिस वालों ने भी पुजारी से रिक्वेस्ट की कि हे पुजारी जी आप आ जाओ, मारे जाओगे, नदी का बहाव तेज है और आप इसमें बह जाओगे। तो पुलिस वालों को पुजारी ने जवाब दिया कि तुम वापस जाओ, मुझे शिव जी आएंगे बचाने, मैं आपसे नहीं आ रहा। नदी का बहाव और तेज बढ़ता गया। पुजारी लगा छत पे चला गया, मंदिर पूरा पानी पानी में हो गया। पुजारी छत पे बैठा रहा। इंडियन आर्मी आती है हेलीकॉप्टर लेके, हेलीकॉप्टर में से रस्सी डाली जाती है और पुजारी जी के आगे फेंका जाता है रस्सी को, और पुजारी जी को कहा कि पुजारी जी इस रस्सी को पकड़ लो और आप आ जाओ, नदी का बहाव तेज है, ये मंदिर भी डूब सकता है। पुजारी जी ने इंडियन आर्मी से कहा कि मैं इस रस्सी वस्सी से नहीं आने वाला, मुझे खुद शिव जी आएंगे जब भी मैं आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने बरसों से शिव जी की पूजा की है। तो दोस्तों कुछ यूं होता है, नदी का बहाव और तेज जाता है और पुजारी जी नदी में बह जाता है। बहने के बाद में पुजारी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में पुजारी जी है जो यमलोक पधार जाते हैं। यमलोक पधारने के बाद में पुजारी जी कोने में बैठे रहते हैं और यमराज उससे कहता है कि पुजारी ऐसे सहमा सहमा क्यों बैठा है, आपकी आखिरी इच्छा क्या है। पुजारी जी ने जवाब दिया कि मैं शिव जी से मिलना चाहता हूं। यमराज ने तुरंत कहा कि शिव जी को बुलाया जाए, शिव जी से बात करवाई जाए पुजारी की, क्या है क्या नहीं है। तो शिव जी वहां पे प्रकट हुए, शिव जी वहां पे देखे, पुजारी कोने में बैठा था। पुजारी जी ने एक बड़ा अजीब सा विचित्र एक जवाब दिया कि हे शिव जी, मैं आपकी बरसों से तपस्या कर रहा था, बरसों से आपकी पूजा कर रहा था, आप तो मुझे बचाने भी उस नदी में, उस मंदिर में नहीं आए। शिव जी ने बड़ा हंस के जवाब दिया कि अरे अरे मूर्ख पुजारी, उस जो गांव वालों में था, जो रस्सियां फेंक रहा था वो मैं ही तो था, जो पुलिस में था वो मैं ही तो था, जो इंडियन आर्मी में से रस्सी फेंक रहा था वो मैं ही तो था, तुम्हारी कमी है सोचने की। साथियों इस कहानी के माध्यम से आपको सीखने को यही मिल रहा है कि आप अपनी किस्मत के भरोसे मत रहो, आप कर्म भी करते रहो। अगर देना होगा ऊपर वाले को तो छप्पर फाड़ के दे देगा, ऑटोमेटिक आपको समझने की देरी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होएगी, आप करोगे कब। दोस्तों अपनी जिंदगी सुधारने के लिए आज से आप अपनी लाइफ की तरफ देख लीजिए और अपनी जिंदगी की तरफ देख लीजिए कि कैसे हमको अच्छी जिंदगी जीनी है, कैसी जिंदगी नहीं जीनी है। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।